रेड स्माइल किलर। हर शहर की अपनी परछाइयां होती है, कुछ सच में और कुछ उन कहानियों में जिन्हें सुनकर लोग आज भी कांप उठते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा रहस्य जहां कत्ल, खून और एक डरावनी मुस्कान छुपाए हुए है वो सच्चाई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये है केपी मिस्ट्री कास्ट, मुंबई की एक पुरानी चौल जहां बारिश की रातें और भी अंधेरी हो जाती है। ठंडी हवाएं, बिजली की गड़गड़ाहट और सीलन की बदबू उस जगह को पहले से ही डरावना बना देती है। लेकिन असली डर वहां होने वाली हत्याओं से था। पिछले 3 हफ्तों में 3 कत्ल हो चुके थे। हर लाश के चेहरे पर लाल लिपस्टिक से बनी एक मुस्कान। लोग अब उसे नाम देने लगे, रेड स्माइल किलर। इस केस की कमान सौंपी गई इंस्पेक्टर कबीर मेहता को। उनके साथ थी माई कोकन 24 की एडिटर और पत्रकार मानसी कांबरे। मानसी का मानना था सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, चाहे उसके लिए जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। टीम ने चौल का मुआयना किया। पहली लाश, एक बुजुर्ग जिसे कोई दुश्मनी नहीं थी। दूसरी, एक औरत, सबकी मदद करने वाली। तीसरी, एक कॉलेज स्टूडेंट। तीनों अलग अलग, पर चेहरे पर वही लाल मुस्कान। जांच के दौरान चौल के लोग कहने लगे, ये इंसान का काम नहीं, आत्मा का है। उनकी कहानी थी, सालों पहले यहां एक डांसर औरत रहती थी। लाल लिपस्टिक उसकी पहचान थी। समाज ने उसका मजाक उड़ाया, उसे नीचा दिखाया और उसने जान दे दी। उस दिन से कहते हैं उसकी आत्मा चौल में भटकती है। रात को जब मानसी और कबीर जांच कर रहे थे, तभी बत्तियां अपने आप झपकने लगी। गलियारे में पायल की आवाज गूंज उठी। अचानक दीवार पर एक साया चला गया। दोनों को लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। पत्रकार मानसी ने एक रात खुद को चारा बनाने का फैसला किया। उसने उसी कमरे में ठहरने का निश्चय किया जहां पिछला कत्ल हुआ था। कबीर ने मना किया, लेकिन मानसी अड्डी रही। अगर हमें कातिल पकड़ना है तो डर को हमें पकड़ना होगा। उस रात कमरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। मानसी को लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसने धीरे से मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, पर तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। चिल्लाने की आवाज सुनकर कबीर दौड़ते हुए अंदर पहुंचे और कातिल को काबू में कर लिया। लेकिन यह आसान नहीं था। कातिल ने चाकू से वार करने की कोशिश की। कबीर ने अपनी जान पर खेलकर मानसी को बचाया। पूछताछ में सामने आया सच। वो नौजवान उसी डांसर का बेटा था। बचपन में उसने अपनी मां की बेइज्जती और मौत देखी थी। उसका गुस्सा अब हर उस इंसान पर निकल रहा था जो उसकी मां की याद दिलाता था। इसलिए हर कत्ल के बाद लाल लिपस्टिक से मुस्कान बनाता था। रेड स्माइल। कातिल पकड़ा गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस जब उसे गाड़ी में ले जा रही थी, तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, मोमबत्तियां बुझ गईं और सबने देखा, सीढ़ियों पर खड़ी थी वही औरत, लाल लिपस्टिक लगाए, मुस्कुराती हुई। कातिल चीख पड़ा, वो मेरी मां है। और अगले ही पल वो साया गायब हो गया। केस सुलझा, पर सवाल बाकी रहे। क्या ये सब इंसान का काम था, या सच में उस चौल में एक औरत की आत्मा भटक रही थी? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डर अब भी वहीं है, क्योंकि कुछ साए कभी पीछे नहीं छोड़ते। तो दोस्तों,
ये थी आज की दास्तान केपी मिस्ट्री कास्ट पर, और मैं हूं आपका होस्ट फिरोज पिंजारी। लेकिन अब सवाल आपसे, अगर आप इस हालात में होते तो क्या करते? क्या आप डर के आगे हार मान लेते या आखिर तक डटे रहते? आपकी राय और आपकी कहानियां दोनों ही हमारे लिए बेहद कीमती हैं। अगर आपके पास भी है कोई थ्रिलर, मिस्ट्री या क्राइम से जुड़ी कहानी, तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। नंबर 8552043348, ईमेल kpmysterycast@gmail.com। क्योंकि हो सकता है अगला एपिसोड आपकी कहानी पर आधारित हो। मैं फिरोज पिंजारी आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, हर रहस्य का सच कहीं ना कहीं छुपा है, बस उसे उजागर करने की हिम्मत चाहिए। एडिटर फिरोज पिंजारी 8454886853। आप हमें अपनी कहानी भी शेयर कर सकते हैं। आपके नाम के साथ कहानी दिखाई जाएगी। मुझे kpmysterycast@gmail.com या 8552043348 इस नंबर पर कहानी व्हाट्सएप कीजिए।